सुनने में आया कि 13 रजिस्टर्ड हैं, यहाँ तो 100 से ऊपर यहाँ पे दुकानें हैं, इन पे यही है, हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि ये कार्रवाई करेंगे इन पे? बिल्कुल कार्रवाई है। ज़ाहिर है इल्लीगल जो चल रहा है, अभी मैंने जब देखा है तो 12-13 हैं, जो वो रजिस्टर्ड। हमारी एक मीटिंग में आए थे रजिस्टर्ड, उन्होंने अपनी चीज़ें दिखाई, लेकिन उनके भी एक्सपायर हो गए सर्टिफ़िकेट्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाइस ऑडियम। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मौजूद हूँ जना रोड उस्तामोद में। आज डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत जनाब अताउल्लाह पंद्रानी साहब यहाँ पे अपनी टीम के साथ निकले हैं। यहाँ पे जितने फर्टिलाइज़र एजेंसी दुकान हैं यहाँ पे यहाँ विज़िट कर रहे हैं। यहाँ पे जो सीड हैं उनका चेक किए जा रहे हैं। अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे आज वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं। आज माशाल्लाह पहली मर्तबा आप यहाँ पे फर्टिलाइज़र एजेंसी है जितनी दुकानें आप उनको देख रहे हैं। हमारे नाज़रीन को बताएँ आज कार्रवाई के हवाले से। जी, ये इस तरह है कि नसीराबाद या जाफराबाद, जिसको हम ग्रीन बेल्ट कहते हैं, और ये हमारा बलूचिस्तान का वाहिद एरिया है जहाँ पर इरिगेशन सिस्टम जो है एग्ज़िस्ट करती है। और ये वो इरिगेशन सिस्टम है जो ब्रिटिश दौर में जब इन्होंने रिवर का सिस्टम यहाँ पे इस्टेब्लिश किया, तो ये पहला सिस्टम है जो बलूचिस्तान में एग्ज़िस्ट करती है, तो ग्रीन बेल्ट कहलाता है। सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर जहाँ होती है पैडी, और इस वक्त जो है ये खरीफ की जो रबी की क्रॉपिंग हो रही है, उसके लिए अब देख रहे हैं कि सीड्स आ रहे हैं, और ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ और जो वहाँ से पंजाब से लेके आते हैं, तो हम ये चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे क्वालिटी सीड इनके पास है कि नहीं है, क्या ये इन चीज़ों को इंश्योर कर रहे हैं, क्या ये जो प्रोटोकॉल्स हैं सीड की या फर्टिलाइज़र की, वो उनको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का काम जो है, ये सर्विसेज का काम प्रोवाइड करना है इनको लोगों को, इसको ग्रोअर्स को। तो ये हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो एंड जो ग्रोवर है, जो कंज्यूमर है, वहाँ तक क्वालिटी सीड और फर्टिलाइज़र जो है उसकी ये कौन से जा रहे हैं, और क्या वहाँ तक इनकी ये उनको सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की ज़िम्मेदारी है। उस हवाले से हम मार्केट में विज़िट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, सीड्स को भी हम देख रहे हैं, फर्टिलाइज़र को भी देख रहे हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये एक अलग से इशू है, इस पे बात होगी। लेकिन पेस्टिसाइड ऐसे है कि यहाँ पे ज़्यादातर हमने देखा है कि अब तक जो मैंने पहली विज़िट है यहाँ पे, जो इंटरनेशनली बैंड ग्रुप्स हैं, बीएचसी के हैं या डीडीटी के हैं या दूसरे ग्रुप्स हैं, जो यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है और वो ले रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। और ऐसे ही सीड्स के हवाले से जो कंपनी है, उनकी मोनोपोली ये है कि वो वहाँ से, जैसे ये एक सीड मंगवाते हैं, तो वो अपनी एक सीड उनको मतलब बाय फोर्स उनको दे देते हैं कि भाई आपने ये भी चलाना है। तो ये क्या करते हैं कि इसी रेट पे इन चीज़ों पे ज़मींदार को देते हैं, और फिर यहाँ पे आपको पता है कि ये क्रेडिट का सिस्टम है। फिर वो जो सेठ हैं वो उनसे क्रेडिट से फिर वही उनसे गल्ला अनाज कमोडिटी है वो ले लेते हैं। लेकिन जो नुकसान है, जो माशी नुकसान जो होता है, वो उस ग्रोवर का होता है। तो हमारा काम तो ये है कि हमने क्वालिटी को इंश्योर करना है और सीड्स को चेक करना है। डॉक्टर साहब यहाँ पे ये भी बताना है हमारे नाज़रीन को, आज हम आपके साथ थे तो उनको नोट्स भी दे रहे थे, ये क्या है? ये हमारी एक फॉर्मेलिटी है, यानी कि अगर कोई सीड की मार्केटिंग करता है तो उसके पास सीड सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसी तरह अगर जो फर्टिलाइज़र की मार्केटिंग कर रहा है, जो सेल कर रहा होता है, तो उसकी बिज़नेस कर रहा है, तो उसके पास फर्टिलाइज़र की प्रोटोकॉल्स और मार्केटिंग उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और ये हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो हमारी सॉइल फर्टिलिटी वाले जो है, वो हमारी इसका फर्टिलाइज़र का सर्टिफिकेट इशू करते हैं, डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बलूचिस्तान। और इसी तरह प्लांट प्रोटेक्शन का जो डायरेक्टर है, वो फिर हमारी पेस्टिसाइड और इन चीज़ों को रेगुलेट करता है, देखता है, फिर वो इसकी सर्टिफिकेट वो इशू करता है। तो हमारे 3 सर्टिफिकेट इशू होते हैं, एक सीड का, एक फर्टिलाइज़र का और एक पेस्टिसाइड का। तो वो फार्म्स हैं, वो हम इनको दे रहे हैं, और इनको हम गाइडलाइन भी दे रहे हैं कि आपने किस तरह कैसे फिल करना है, कैसे आपने इसको फॉलो करना सर है। यहाँ पे ये भी बताना है हमारे नाज़रीन के, यहाँ पे ज़िम्मेदार भी देख रहे हैं कि यहाँ पे ख़ास करके जो अपना जो खाद है, डीएपी है, यूरिया, ये महंगे दामों दिए जा रहे हैं। और ये भी आपको बताना है, आप तो पहली मरतबा 1,07,000 तकरीबन एकड़ है यहाँ पे एराज़ी। तो यहाँ पे 3-4 लाख से ऊपर डीएपी आती है, पता नहीं कितना लाखों में आते हैं ये यूरिया। महंगा क्या किया जा रहा है? क्यों ये बाहर जाता है? क्या मामला है इसके हवाले से? आप इसमें लोग क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, इसमें इस तरह है ना कि हम तो चीज़ों को रेगुलेट करना चाहते हैं कि यानी कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो डिमांड है,
जितना हमारा कल्टीवेटेड एरिया है उतना फर्टिलाइज़र, उतनी चीज़ें या जो एग्रीकल्चर के हवाले से जो चीज़ें हैं वो आएँ। इससे अगर ज़्यादा आ रही हैं तो इसका मतलब है जो जो बिजनेसमैन है वो शायद इनको आगे कहीं भेज रहा होता है, या फिर उसका क्या है कि वो ये जो आप महंगाई की बात कर रहे हैं, ये मैंने जब इनको इंटरव्यू किया, इनको देखा है यहाँ पे मार्केट में, वो ये कहते हैं ये इनको देते हैं क्रेडिट पे, कर्ज़े पे। कर्ज़े पे क्या देते हैं कि अभी रात ही मैंने इनको इंटरव्यू किया, मैंने जब देखा कि वो कहते हैं 2 से ढाई हज़ार रुपये पर बैग इनको, जैसे डीएपी है वो महंगा। मैं तो हैरान हो गया कि डीएपी 2500 रुपये पर बैग जब इनसे ऊपर लेते हैं। और सीज़न का आपको पता है कि क्या वीट का सीज़न इतना ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 महीने है, और पैडी का थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन 4 महीने यानी आप उसको रख के फिर 2500 ऊपर पे दे दो, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें, जो ज़मींदारों को यहाँ पे लाखों बैग जब जाती हैं तो ये करोड़ों में, अरबों में ये कमा रहे होते हैं। तो ये आखिर में इनका जो बोझ कहाँ जाता है, वो जाता है किसी का उस पे, ग्रोअर पे। तो उसका ज़ाहिर है कि वो साल की जो मेहनत है वो सारा इसी इसके जो सीड है और फर्टिलाइज़र है, जब अपना कमोडिटी जो पैदावार है वो आके इन्हीं ज़मींदारों को, उन्होंने वो बाकायदा पाबंद होते हैं। ये एक ऐसा चैन बना हुआ है एक्सप्लॉइटेशन का, जो इस्तेसाल का। वो यानी कि ग्रोअर का, जो काश्तकार का गल्ला है, वो एक किस्म से इनके पाबंद होता है कि वो आके इन्होंने इन्हीं मिल वालों को या इन एजेंसी वालों को, ये जो डीलर है, इनको देना होता है। यहाँ पे हमारे पास 13 रजिस्टर्ड हैं, यहाँ तो 100 से ऊपर यहाँ पे दुकानें हैं, इन पे यही है, हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि ये कार्रवाई करेंगे इन पे? बिल्कुल कार्रवाई है। ज़ाहिर है इल्लीगल जो चल रहा है, अभी मैंने जब देखा है तो 12-13 हैं, जो वो रजिस्टर्ड। हमारी एक मीटिंग में आए थे रजिस्टर्ड, उन्होंने अपनी चीज़ें दिखाई, लेकिन उनके भी एक्सपायर हो गए सर्टिफिकेट्स। इसके अलावा जो चल रहे हैं, ये यहाँ पे मार्केट ऐसे बिल्कुल कोई वाली वारिस नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। जिसने भी दुकान खोला है, ना उनको कोई ट्रेनिंग है प्रॉपर, ना उनके पास सर्टिफिकेट है, ना इवन उनको अवेयरनेस नहीं। और ऐसे भी यहाँ पे डीलर हैं जिनको एजुकेशन नहीं है, जो उन्होंने अलिफ बे भी नहीं पढ़ा है कि वो पेस्टिसाइड कैसे बेच रहे हैं। आप एक मेडिकल स्टोर में जाएँ तो कोई बगैर जब फार्मासिस्ट की डिग्री उसके पास नहीं होगी, वो मेडिकल स्टोर नहीं चला सकता। तो इधर दवाई बिक रहा है, ज़हर बिक रहा है और बेच रहे हैं लोगों। दुकानदार हैं सर, जो उनको क्या पैगाम देंगे? और दूसरे एक ज़िम्मेदार आपको देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे आप एक डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत? देखें, ये शायद यही समझते हैं कि हम जो है कोई सख्ती कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि चीज़ों को रेगुलेट करें, उनको फैसिलिटेट करें, वो अपना बिजनेस करें, लेकिन एक फॉर्मेलिटीज़ के साथ ये फॉर्मेलिटी पूरे करें। उनको ख़ुद भी पता हो कि हम जो कर रहे हैं उसकी सेफ़ हैंडल, पेस्टिसाइड की सेफ़ हैंडलिंग का नहीं पता। ये इसका जो असर है वो ज़हर का, वो इन इन लेबर्स पे, जो लेबर काम कर रहा है, इन पे भी असर पड़ सकता है। फिर जो आगे जाके जो स्प्रे करते हैं वहाँ पे उनको प्रोटोकॉल उसका पता नहीं है। तो हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, इनको हेल्प कर रहे हैं। हम ये नहीं कि उनके बिज़नेस को, उनके लिए रुकावट पैदा कर रहे हैं। हम उनको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो स्ट्रीमलाइन हो जाएँ। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, ये था डॉक्टर अताउल्लाह पंद्रानी साहब, जो डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत उस्ताद है, जिनसे हमने निशस्त किया। बताना चाहूँगा जितने भी ज़मींदार या किसान देख रहे हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर कोई किस्म के आप लोगों को मालूमात लेना चाहें तो आप ज़रूर सीड फार्म वहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। तो इजाज़त चाहूँगा, देखते रहिए वैसा ऑडियो, हम